सोनू एक बड़े शहर में नया नया आया था और काम ढूंढ रहा था। उसे बड़ी मुश्किलों से एक कसाई की दुकान पर नौकरी मिलती है। मालिक, मुझे आपके लिए क्या करना होगा? बस ग्राहकों को नाप तोल के सामान देना है। जी मालिक। कसाई अक्सर चुप रहता था और ज्यादा बोलना पसंद नहीं करता था। सोनू हंसमुख था और सभी ग्राहक उससे बहुत खुश रहते थे। कई महीने बीत गए और सोनू खुशी खुशी अपना काम कर रहा था। एक ग्राहक था मिंटू, जिससे सोनू की अच्छी दोस्ती हो गई थी। मिंटू का दिमाग हमेशा खुराफात में लगता था और वो सोनू को उल्टी सीधी सलाह देता रहता था। अरे सोनू, तू कब तक इस कसाई के लिए काम करेगा? देख, सारे ग्राहक भी तुझसे ज्यादा खुश रहते हैं। मैं तो कहता हूँ तू इसकी दुकान हड़प ले और खुद मालिक बन जा। और अगर वो ज्यादा किचकिच करे तो उसे उसी की चाकू से काट डाल। तू पागल हो गया है क्या मिंटू? है, कुछ भी बोल रहा है? अरे, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। और भला मुझे क्या जरूरत ये सब करने की? मेरा काम अच्छा तो चल रहा है ना? तो ठीक है, करता रह जिंदगी भर उस कसाई की गुलामी। मिंटू पैर पटक कर वहां से चला जाता है और सोनू वापस अपने काम में लग जाता है। एक दिन कसाई बहुत गुस्से में दुकान पर आता है। क्यों रे सोनू के बच्चे, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या हुआ मालिक? मैंने भला क्या किया? इतना सीधा मत बन, हिसाब में बहुत भारी गड़बड़ी है। तूने मेरी हिसाब की कॉपी के साथ कुछ छेड़छाड़ की है और कम हिसाब चढ़ाया है। मुझे ऐसे गद्दारों की जरूरत नहीं है अपनी दुकान पे। चल, भाग जा यहाँ से। ये क्या कह रहे हो मालिक? मैंने मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मेरा यकीन करो आप। अरे, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं क्या जानू हिसाब के बारे में। कसाई उसकी एक नहीं सुनता और उसे लात मार कर दुकान के बाहर निकाल फेंकता है। अपना ऐसा अपमान देखकर सोनू के अंदर मानो जैसे बदले की आग सुलग जाती है। वो दौड़ा दौड़ा मिंटू के पास जाता है और उसे सब हाल सुनाता है। ये तू क्या कह रहा है? तू उस कसाई के लिए इतना ईमानदार था और उसने तेरे साथ ऐसा किया? छी 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 छी। मिंटू, तूने सही कहा था। उस कसाई को तो मुझे कब का मार देना चाहिए था। इतनी ईमानदारी दिखा के मुझे क्या मिला? लाते, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं इस अपमान का ऐसा बदला लूंगा कि उसकी आत्मा कांप जाएगी। ये हुई ना बात मेरे शेर। चल, मैं तुझे सारा प्लान समझाता हूँ। सोनू मिंटू के बहकावे में आ जाता है और अपने अपमान के चलते उसकी आंखों पर बदले की पट्टी चढ़ जाती है। दोनों मिलकर रात में कसाई की दुकान पर जाते हैं। तू तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे मैंने आज ही निकाला था और तू फिर से आ गया। अभी तेरा पेट नहीं भरा है क्या, जो और मार खाने चला आया है यहाँ? देख सोनू, ये अभी भी तेरी बेइज्जती कर रहा है। जा और जाके इसे मार डाल। क्या? नहीं, रुको। सोनू गुस्से में आगे बढ़ता है और कसाई पर चाकू से हमला कर देता है। कसाई की फौरन मौत हो जाती है। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। मिंटू, अरे मिंटू, ये क्या कर दिया हमने? ये तो मर गया रे। हमने हमने नहीं, तूने मारा है इसे, तूने। अरे, ये तू क्या कह रहा है? तूने ही तो मुझसे कहा था इस कसाई को मारने के लिए। अब तू ऐसे मेरा साथ नहीं छोड़ सकता है मिंटू। मैं तुझे कहूंगा कि कुएं में कूद जा, तो क्या तू कूद जाएगा? ओ, तो तूने मुझे धोखा दिया। नहीं मेरे भोले दोस्त, मैंने तो अपना सालों पुराना सपना पूरा किया है। इस कसाई की दुकान हड़पने का सपना मैं कई सालों से देख रहा था, मगर कैसे करता ये नहीं समझ आ रहा था। फिर तू आया और मैंने जानबूझ के तुझसे दोस्ती बढ़ाई ताकि तुझे भड़का के मैं इसे अपने रास्ते से हटा सकूं। और देख, आज मेरा ये सपना पूरा हो गया। और इतना ही नहीं, उस कसाई की कॉपी में हिसाब भी मैंने ही बिगाड़ा था।
हे भगवान, मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। मैं क्या करूं अब? मैं कहाँ जाऊं? अरे नहीं नहीं, जाना कहीं नहीं है तुझे। तू तो यहीं रहेगा और तू वही करेगा जो अब तक करता आया है। मेरी दुकान पे नौकरी। चल चल, पहले इस लाश को ठिकाने पे लगा और उसके बाद रोना, क्योंकि अब तो तुझे जिंदगी भर रोना ही है। मिंटू सोनू को जबरदस्ती उठाता है और दोनों कसाई की लाश को लेकर नदी के किनारे पर जाते हैं। चल अब तू इसे नदी में बहा दे और मैं जाके दुकान की साफ सफाई कर देता हूँ, जिससे किसी को शक ना हो हम पे। इतना कहकर मिंटू वहाँ से चला जाता है, मगर सोनू कसाई की लाश के पास जोर जोर से रोने लगता है। मुझे माफ कर दो मालिक, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मुझे इस मिंटू की बातों में नहीं आना चाहिए था। कसाई की लाश एक भूत में बदल जाती है। मालिक, मालिक आप भूत बन गए। मुझे मुझे मत मारना मालिक, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं थी। डरो मत सोनू, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और ये सारी चाल उस मिंटू की थी। मैं उसे उसके किए की सजा जरूर दूंगा। क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे? हाँ मालिक, जरूर। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए मैं आपका साथ जरूर दूंगा। शायद इसी से ऊपर वाला मुझे माफ कर दे। तो ठीक है सोनू, अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। और हाँ, तुम्हें मुझे अपना शरीर भी देना पड़ेगा, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा, वरना मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। सोनू कसाई की बात मान जाता है और दोनों वापस दुकान की तरफ चल देते हैं। वो मिंटू यहाँ से जा चुका है, अब हमें सुबह होने का इंतजार करना है। तुम उसकी नौकरी करो, बस कल समय पे आ जाना। ठीक है मालिक। अगले दिन सोनू सुबह अपने रोज के समय पर दुकान आ गया। मिंटू सेठ की तरफ बैठा था और उसने सोनू से कहा, हे, आ गया तू। चल अब जल्दी जल्दी सारे बर्तन साफ कर दे, ग्राहक बस आते ही होंगे। तभी कसाई की आत्मा सोनू के अंदर आ जाती है। मैं साफ करूं बर्तन? अगर मैं बर्तन साफ करूंगा तो तू किस लिए है? तेरी ये मजाल, अपने मालिक से तू तड़ाक करके बात करता है। मिंटू ने सोनू को मारने के लिए हाथ उठाया कि तभी वहाँ पर एक ग्राहक आ गया। अभी तो बच गया तू, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं बचेगा। तुझे थोड़ी देर में बताता हूँ मैं। सोनू, जिसके शरीर में कसाई की आत्मा थी, वो कसाई के स्टाइल में सारे काम कर रहा था। उसका चाकू पकड़ना और घुमाने का तरीका एकदम कसाई जैसा था, जिसे देखकर मिंटू बहुत हैरान हो रहा था। ये तो बिल्कुल उस कसाई की तरह ही काम कर रहा है। अरे क्या मैं भी इतने समय से यहाँ काम कर रहा है, काम करने का तरीका तो सीख ही गया होगा ना। मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। वाह, आज तो बहुत माल कमाया। ये हुई ना बात, न दुकान जमाने का खर्चा और न नौकर ढूंढने की झिकझिक। एकदम जमा जमाया काम हाथ लगा है। हाँ, ये तो तूने बिल्कुल सही कहा। मेरी दुकान हड़प के तुझे फायदा तो बहुत हो रहा है। तू फिर आ गया। रुक, अभी मैं तुझे तेरे कसाई मालिक के पास ही पहुंचा देता हूँ। जब मालिक ही नहीं है तो नौकर जी के क्या करेगा भला। सोनू की आंखें एकदम लाल हो जाती हैं और उसका शरीर इतना गर्म हो गया था कि मिंटू ने जैसे ही उसे हाथ लगाया, उसका हाथ ही जल गया। अरे ये क्या है? तू तो एकदम आग की तरह जल रहा है। ये क्या हो रहा है? तुझमें क्या कोई भूत आ गया है क्या? है, चल दूर दूर हो जा मुझसे। सोनू मिंटू का गला दबोच लेता है और मिंटू की सांसें थमने लगती हैं। तूने मुझसे मेरी दुकान, मेरी जिंदगी, सब कुछ छीन लिया ना। रुक जा, मैं तुझे ऐसा इनाम दूंगा कि तेरी आत्मा भी मेरी आत्मा की तरह ही तड़पेगी। इतना कहकर कसाई अपने असली रूप में आ जाता है। क्या? नहीं नहीं, मैंने तुम्हें नहीं मारा था। तुम्हें तो इस सोनू ने मारा था।
लेकिन भड़काया तो तूने ही था मुझे, और ये सब तेरा ही किया धरा है। अब तू अपने कर्मों का फल भुगत। कसाई मिंटू को दूर फेंक देता है और खुद सोनू के साथ दुकान के बाहर आ जाता है। इसके बाद सोनू पूरी दुकान में आग लगा देता है और मिंटू अंदर से चिल्लाता है, नहीं, बाहर निकालो मुझे, बचाओ। तूने मेरी दुकान को मुझसे छीन लिया, मैं इसे तेरा भी नहीं होने दूंगा। तेरी कहानी इस दुकान के साथ यहीं खत्म हो जाएगी। तुझे इतना लालच था कि तूने मेरी जान ले ली। अब तू इस दुकान के अंदर ही जल के राख हो जाएगा। दुकान के जलते ही कसाई की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है और मिंटू भी जलकर राख हो जाता है। इसके बाद सोनू उस जगह को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चला जाता है।